तो चलिए ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास में हम लोग जो है सीखने वाले हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर। ठीक है, यहाँ पर देखिए आज के क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, घन सीखने वाले हैं सर। ठीक है, घन जिसको हम लोग जो है इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। ठीक है, तो क्या घन होता है ये सीखना है आज के क्लास में, और जो है घन को हम लोग कितना तरह से निकाल सकते हैं ये हमको सीखना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले समझिए घन, यहाँ पर सवाल क्या क्या आ रहा है उसको बिल्कुल ध्यान से देखिए सर। सबसे पहला सवाल यहाँ पर क्या है, आज का क्लास बहुत ही मजेदार होने वाला है और थोड़ा सा हार्ड होगा सर। ठीक है, तो आप लोग को जो है समझते जाना है और सबको आसान तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए सवाल क्या है कि घन क्या है। ठीक है, सबसे पहला सवाल कि घन क्या है ये हम लोग जानेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है, घन को हम कितने तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे स्क्वायर वर्ग को हम लोग जितने तरीके से निकालते थे उसी तरह जो है घन का भी निकालने का कुछ तरीका है, जिसमें सबसे पहला हम लोग देखेंगे साधारण गुना। डायरेक्ट हम गुना करते हैं और घन निकल जाता है, एक ये होता है। दूसरा क्या है, वर्ग फिर गुना। पहले जो है अगर किसी भी संख्या घन निकालना है तो पहला उसका वर्ग निकालेंगे, फिर उसी संख्या से एक बार गुना करेंगे और आसानी से आंसर आएगा। तो ये भी हम लोग देखेंगे दोबारा। तीसरा नियम हम लोग देखेंगे बाइनोमियल विस्तार। ठीक है, ये क्या होता है कि ये फॉर्मूला के तहत चलता है सर। ठीक है, ए प्लस बी का जो होल क्यू होता है उसी के नियम से ये चलता है। तो सबसे पहला टॉपिक पे हम लोग आ जाते हैं कि घन होता क्या है। ठीक है, चलिए सबसे पहला यहाँ पर देखिए और बिल्कुल ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, हर एक चीज आपको बिल्कुल डिटेल में समझते जाना है। यहाँ पर जो है घन का बात हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो है यहाँ पर घन का बात कर रहे हैं तो घन लिख देते हैं यहाँ पर। यहाँ पर जो है घन का बात हो रहा है सर, बिल्कुल ध्यान देखिएगा यहाँ पर। ठीक है, सवाल है यहाँ पर कि घन क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या है कि गणित में क्यूब मतलब जो है घन का क्या अर्थ होता है। देखिए का अर्थ होता है किसी संख्या को 3 बार अपने आप से गुना करना। बिल्कुल आसानी से यहाँ पर समझिए। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल आसानी से समझते जाइए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि अगर गणित में अगर घन का कोई संख्या वाला घन का अगर हम बात करें तो उसका अर्थ क्या होता है कि किसी संख्या को 3 बार, किसी संख्या को 3 बार अपने आप से गुना करना। ठीक है, यहाँ पर देखिए किसी संख्या का घन का मतलब जो संख्या का घन हम लोग निकाल रहे हैं वो संख्या हम लोग लिखेंगे, फिर उसको गुना वही संख्या से करेंगे, फिर उसको गुना हम लोग वही संख्या से करेंगे, तो क्या आता है, घन आता है। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला देखिए क्या है, घन यहाँ पर जो है क्यूब है, CUBE क्यूब है। तो घन का अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए क्या है, संख्या के ऊपर कोई भी संख्या के ऊपर कितना लिखा हुआ रहेगा, 3 रहेगा सर। ठीक है, इससे पहले के क्लास में हम लोग वर्ग किए थे तो वर्ग के ऊपर में क्या रहता था, 2, लेकिन यहाँ पर घन का बात है तो घन के ऊपर कितना रहेगा सर, 3, क्योंकि जिस संख्या का घन हम लोग निकालेंगे वो संख्या को हम लोग उसी संख्या से 3 बार गुना करेंगे। ठीक है, इसका रूप देखिए यहाँ पर एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, मतलब यहाँ पर वही संख्या को 3 बार हम लोग गुना करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए बिल्कुल आसानी से, उसके बाद आपको बनाना है सर। 2 का घन, घन का मतलब जो है ऊपर हम लोग क्यू डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो 2 का क्यू मतलब 2 को हमको 3 बार 2 2 करके गुना करना है। सबसे पहला एक बार लिखे फिर गुना देंगे, फिर यही संख्या को फिर एक बार लिखेंगे फिर गुना देंगे, फिर यही संख्या को फिर एक बार गुना देके फिर लिखेंगे। अब इसको जब गुना करेंगे तो 2 दूना 4 होगा और 4 दूना 8 होगा। तो ये जो है 2 का घन कितना हो जाएगा सर, 8 हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, घन कहते हैं। घन कैसे निकलता है, जिस संख्या को हम लोग घन निकालना होता है उस संख्या को हमको 3 बार गुना करना पड़ता है वही संख्या से। ठीक है, तो 3 बार देखिए यहाँ पर जैसे 2 का घन मतलब 3 यहाँ पर निकालना है तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और सेम सेम संख्या रखना है। ठीक है, बस आपको गुना करना है तो दूना 4 होता है, 4 दूना यहाँ पर 8 होगा। इस तरह से आसानी से हम लोग जो है घन निकाल सकते हैं और घन क्या है वो भी समझ सकते हैं सर। ठीक है, अब यहाँ पर बिल्कुल आपके सामने यहाँ पर जो है कुछ यहाँ पर दिख रहा होगा सर, जिसमें 1 से लेकर जो है 10 तक का घन जो है आपको बताना है फटाफट। ठीक है, उसके बाद जो है बड़ा सवाल हम लोग बनाएंगे। ठीक है,
यहाँ पर आपको 1 से लेकर जो है 10 तक का घन, और आज का जो क्लास सर है ये काफी इंपॉर्टेंट है सर, घन निकालने का बहुत ज्यादा ट्रिक नहीं होता है, इसलिए आपको थोड़ा सा ये पूरा क्लास को पूरा डिटेल में करना है सर, ठीक है। यहाँ पर आपसे सवाल पूछा गया है कि 1 से लेके 10 तक का आपको जो क्या निकालना है, घन निकालना है, ठीक है। फटाफट निकालने का प्रयास कीजिए, जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं फटाफट निकालने का प्रयास कीजिए सर, उसके बाद यहाँ पर जो है आंसर आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो बच्चे फटाफट यहाँ पर आंसर भेज रहे हैं सर, ठीक है। आप लोग जो है मिलाते जाइए, ठीक है। सबसे पहला 1 का जो है घन निकालना है, मतलब इस 1 को हमको 3 बार लिखना है, 1 गुना 1 गुना 1 करेंगे सर। अब बस क्या करना है, गुना कर देना है, 1 1 का 1 होता है, फिर 1 1 का 1 होता है, मतलब 1 का घन कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। दूसरा देखिए 2 का घन मतलब 2 गुना 2 करेंगे सर, बस इसको क्या करना है, गुना कर देना है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, इस तरह से आसानी से जो है घन निकलते जाएगा सर, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। 3 का निकालेंगे तो 3 गुना 3 करेंगे, तो यहाँ पर फिर निकालेंगे तो 3 तिया 9 होगा, 9 तिया कितना हो जाता है 27, तो यहाँ पर 27 आ जाएगा, ठीक है। 4 का यहाँ पर निकालेंगे तो 4 गुना 4 करेंगे 3 बार, बस इसको क्या करना है, गुना करना है, 4 चौका 16, 16 चौका 64, ठीक है। इस तरह से आसानी से हम लोग जो है निकालते जाएंगे। यहाँ पर जो बच्चे 10 तक जो है फटाफट यहाँ पर निकाल कर आंसर भेज चुके हैं, चलिए यहाँ पर मिला लीजिए, ठीक है। आंसर जो है किस बच्चे का सही है किस बच्चे का नहीं है, यहाँ पर फटाफट मिलाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, 5 का निकालना है, मतलब 5 गुना 5 करेंगे, मतलब 5 3 बार लिखेंगे तो 5 पचे 25 होता है सर, 25 को फिर 5 से हम लोग गुना करेंगे तो 125 हो जाएगा, ठीक है। 6 का अगर हम करेंगे यहाँ पर तो 6 गुना 6 करेंगे सर, यहाँ पर देखिए 6 छक 36 होता है, ठीक है। और 36 का पारा 6 बार पढ़ेंगे तो 6 छक 36 का 6 हासिल 3 हो जाएगा, 6 दिया 18, 19 20 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 216 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 7 मतलब 7 गुना 7 करेंगे तो यहाँ पर देखिए 7 7 49 होगा सर, कितना होगा 49, 49 को फिर 7 से करेंगे तो 9 सते या 7 9 63 का 3 हासिल बच जाएगा 6, 7 छक 42 और यहाँ पर जो 6 हो जाएगा 48, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 चौके 28 का बात हो रहा है यहाँ पर ना, चलिए यहाँ पर मिला लेते हैं हम लोग। 9 सते 63 का 3 होगा, हासिल 6 बच जाएगा, 7 चौके 28 हो जाएगा, और 28 में यहाँ पर हम लोग जो है 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 34, ठीक है। तो यहाँ पर 343 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8 वाला देखिए सर, 8 गुना 8 3 बार हम लोग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कितना आता है, सबसे पहला तो 8 8 64 होता है सर, तो 64 लिख देंगे, ठीक है। उसको फिर हमको 8 ही से करना है, ठीक है। तो 8 चौके 32 का 2 हासिल 3 बचेगा सर, 8 छक 48 49 50 51, टोटल हो जाएगा 512 हो जाएगा सर। और लास्ट यहाँ पर देखिए 9 बाकी है ना, तो यहाँ पर 9 गुना 9 करेंगे तो सबसे पहला 9 9 81 होता है सर। अब 81 को फिर 9 से करेंगे तो 9 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो 9 आएगा, और 9 8 72 आ जाएगा, ठीक है। तो 729 मेरा आ जाएगा। और लास्ट यहाँ पर देखिए सर 10 को हमको 3 बार लिखना है, 10 गुना 10 गुना 10, ये तो आसानी से हम लोग बना सकते हैं। 10 दहाई के 100 होता है, और 100 को फिर 10 से करेंगे तो 1000 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी बच्चे यहाँ पर आंसर भेज चुके हैं, क्या उनका आंसर बिल्कुल सेम मैच कर रहा है? अगर मैच कर रहा है तो यस लिखिए सर, और अगर नहीं मैच कर रहा है तो यहाँ पर आप जो मिला लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर पहला बच्चा यहाँ पर जो है का कहना है कि यहाँ पर जो है मैच कर रहा है सर, ठीक है। ये 1 से लेके 10 तक तो बिल्कुल आसान है सर, बिल्कुल आसानी से ये बन जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत जो है अभी आने वाला है सर, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों के सामने बहुत सारा चीज यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखिए सर। यहाँ पर सबसे पहला क्या है, हमको घन ही निकालना है और सीधा गुना करके निकालना है सर, ठीक। क्या करना है, सीधा गुना करके जो है हमको घन निकालना है, ठीक है, घन। अब सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर 12 का घन निकालना, पहले एक बार आप समझ लीजिए, ठीक है। सीधा गुना का मतलब क्या है, सबसे एक बार पहले समझ लीजिए, उसके बाद आगे बनाते रहिएगा, ठीक है। सबसे पहले 12 है तो हम क्या करेंगे,
12 हमको 3 बार लिखना है। तो सबसे पहला 2 को गुना करेंगे सर, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 दूना 4 होता है, फिर 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 2 एका 2 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर फिर गुना देंगे, 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा, 1 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 2 दूना 4 हो गया और यहाँ पर 1 हो गया। फिर जो यहाँ पर 12 बाकी है उससे हम लोग करेंगे सर। देखिए यहाँ पर कितना आएगा, पहले 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 8 होगा, फिर 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 8 होगा, फिर 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 2 होगा, फिर यहाँ पर 1 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 4 होगा, फिर 1 का पहाड़ा इस 4 बार पढ़ेंगे तो 4 होगा और 1 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 1 होगा। बस हमको क्या करना है, बस हमको जोड़ देना है। तो यहाँ पर 8 हो जाएगा सर, 8 और 4 12 का 2 होगा सर, हासिल 1 बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 4 और 2 6 और हासिल 1 7 करेगा और लास्ट में 1 तो है ये है। तो यहाँ पर टोटल कितना आ गया सर, 17 28 जो है मेरा जो है क्यूब आ जाएगा, किसका, 12 का, ठीक है। तो ये समझ में आ गया है सर, तो यहाँ पर यस लिखिए, ठीक है। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो एक बार यस लिखिए सर, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो अगला सवाल यहाँ पर बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए 15 का क्यूब निकालना है सर, ठीक है। 15 बिल्कुल सेम नियम से आपको जो है बनाना है, बस आपको थोड़ा सा गुना करना है सर, यही बस एक यहाँ पर दिया गया है कि आपको गुना करना है, ठीक है। आपको गुना करके ही निकालना है, उसके बाद जो है यहाँ पर आपको ट्रिक भी बताया जाएगा, ठीक है। और पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर आ गया है 3375। कितना आ गया है, 3375। दूसरा बच्चा का भी यहाँ पर आंसर आ गया है 3375। बस आपको फटाफट गुना करना है सर और आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर थर्ड बच्चा का यहाँ पर आंसर आ गया 1125। मतलब यहाँ थोड़ा सा अलग आंसर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पर देखना है, यहाँ पर देखिए मेन है आपको जो है गुना, आपका गुना जो है कितना जो है स्पीड है यहाँ आज जो है पता चल जाएगा, ठीक है। बस आपको जो है गुना पर ही फोकस करना है, आज का जो सवाल है वो आपको गुना का। इसका बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि फटाफट से ट्रिक से हम लोग निकाल लेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। ट्रिक भी है, वो भी आगे बताएंगे, यहीं पर बताएंगे, लेकिन उसके लिए भी आपको गुना करना होगा सर, इसमें कोई उपाय नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग जब मिलाते हैं सर, बिल्कुल ध्यान से देखिए, ठीक है। हमको क्या कहना है, यहाँ पर सवाल कह रहा है कि 15 का क्यूब निकालना, वो भी सीधा गुना करके, ठीक है। यहाँ पर कोई ट्रिक वगैरह का यहाँ पर यूज नहीं करने बोला है, सीधा गुना का बात किया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 15 को 3 बार लिख देंगे सर, 15 गुना 15 गुना 15, ठीक है। अब सबसे पहले 2 को गुना करेंगे, उसके बाद हम लोग जो थर्ड वाला से गुना करेंगे। तो 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 5 पचे 25 का 5 हो जाएगा सर, और हासिल कितना बचेगा, 2 बच जाएगा, ठीक है। फिर 5 एक का 5 होगा और यहाँ पर 7, ठीक है। 5 में 2 जोड़ दिए, 7 हो गया। फिर यहाँ करेंगे क्रॉस, 1 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 5 आएगा, उसके बाद 1 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 1 आएगा। बस इसको गुना यहाँ पर जोड़ देना है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा सर, 7 और 5 12 का 2 होगा सर, और यहाँ पर जो है 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2 होगा, मतलब 225 तो आ जाएगा इसमें गुना करके। अब फिर इसको क्या करना है, 15 से हमको फिर से गुना करना है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, ठीक है। 5 बचे 25 का 5 हो जाएगा सर, हासिल 2 बचेगा। 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 5 दूना 10 होगा और हासिल 2 12 कर देगा सर, फिर हासिल 1 बचेगा। 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 5 दूना 10 होगा और हासिल 1 कर देगा 11। उसके बाद 1 से करेंगे तो 1 बचे 5 होगा सर, 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 होगा सर, और 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 होगा, बस जोड़ना बस है। तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 और 2 7 होगा, 2 और 1 3 होगा, और यहाँ पर 2 1 3 होगा। तो मेरा आंसर कितना आ जा रहा है, यहाँ पर 3375 मेरा आंसर हो रहा है, ठीक है। आंसर कितना आ रहा है, 3375। क्या सभी बच्चे का आंसर 3375 है? तो यहाँ पर जिस जिस बच्चे का 3375 आया है उनका आंसर सही है सर। बस आपको क्या करना है, गुना करना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है, गुना करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है एक ट्रिक आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से इसको देख के समझिए, ठीक है। उसके बाद आपको जो है बनाना है सर, बिल्कुल ध्यान से देखिए और बिल्कुल समझने का प्रयास कीजिए। बस यहाँ पर इसको आपको
माइंड पे रखना है, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख रहे हैं सर, उसको ध्यान पे रखिएगा। सबसे पहला a का क्यू, फिर यहाँ पर डैश, उसको बताते हैं क्या 3a² b, फिर यहाँ पर डैश 3ab का स्क्वायर, फिर डैश और फिर b का क्यू, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है सर, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिए। और इसी फॉर्मूला में हमको फटाफट जो है इसको बनाना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए बात यहाँ पर 15 का कर रहा है, ठीक है, 15 का क्यूब का कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो 1 है ये मेरा a है और ये जो 5 है मेरा b है सर, ठीक है। इसी को हमको इस फॉर्मूला पे रखना है और आंसर जो है आना स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से देखिए, स्क्रीन को देख के यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर a का क्यू कह रहा है, क्या a का क्यू, a मेरा कौन है भाई, यहाँ पर 1 है, तो 1 का क्यू तो 1 ही होता है। देखिए यहाँ पर 1 का क्यू कितना होता है 1, यहाँ पर इसलिए रख दिया गया है ताकि आप समझिए। तो यहाँ पर क्या 1 का a मेरा 1 का क्यू कह रहा है, तो a मेरा कौन है 1 है, यहाँ पर लिख भी दिए, ये मेरा a है और ये मेरा b है 5, ठीक है। तो 1 का क्यू 1 होता है, 1 लिख दिए। फिर यहाँ पर लकीर खींचेंगे। उसके बाद देखिए 3a² b कह रहा है, तो इसको यहाँ पर बिल्कुल आप हल करके देख लीजिए, क्या है 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे सर। उसके बाद a का स्क्वायर, a मेरा कौन है 1 है सर, 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो गुना 1 करेंगे सर। उसके बाद b है, b मेरा कौन है 5, तो 5 फिर यहाँ पर गुना कर देंगे। टोटल अगर इसको हल किया जाए तो 5 1 5, 5 3 15 आएगा सर। बिल्कुल ध्यान से समझते जाइए, ठीक है। फिर यहाँ पर दूसरा देखिए क्या है 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, फिर गुना देंगे, ठीक है। यहाँ पर a कह रहा है, a कितना यहाँ पर है 1 है, तो 1 लिखेंगे सर। उसके बाद यहाँ पर देखिए b का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, देखिए 5 का स्क्वायर क्या होता है 5 5 25 होता है सर, ठीक है। अब इसको बस आपको क्या करना है, गुना कर देना है। तो 25 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो 25 होगा, 25 3 75 होगा सर, मतलब इस कॉलम में 75 आएगा। और लास्ट कॉलम में देखिए b का क्यू, मतलब b कौन है 5, तो 5 का क्यू कितना होता है 125 होता है, तो 125 हम लोग लिख देंगे। क्या यहाँ पर जितना भी समझाया गया है अभी ये समझ में आया है, एक बार चैट बॉक्स में बताइए सर, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये जो ट्रिक आपको जो बताया जा रहा है, जितना भी इसमें हम लोग अभी किए हैं, क्या ये आपको समझ में आया है, तो एक बार यस लिखिए सर। नहीं समझ में आया है तो भी दोबारा रिपीट किया जाएगा, ठीक है। एक बच्चे के यहाँ पर जो आंसर तो यस है, दूसरा बच्चे यहाँ पर जो है आंसर भेज रहे हैं कि नहीं समझ में आया है। चलिए यहाँ पर इसको पहले एक बार पूरा क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आपको पूरा बारीकी के साथ समझाएंगे। सबसे पहले इसको देखिए कैसे हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है, और आंसर आएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ देखिए लास्ट में यहाँ पर कौन सा अंक है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। यहाँ पर कौन है सर 5 है, तो सबसे पहला 5 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 5 लिखने के बाद यहाँ पर देखिए 12 बच रहा है, तो 12 को हमको यहाँ पार्सल कर देना है, अब जोड़ना है। तो यहाँ पर 5 और 2 7 हो जाएगा सर, 7 और 1 क्या हो जाएगा 8। तो यहाँ पर जो 7 पहला अंक है वो 7 लिखना है सर, और यहाँ पर जो 8 एक्स्ट्रा आया इसको यहाँ पार्सल करना है, ठीक है। जोड़ेंगे तो यहाँ पर 8 5 13 का 3 हो जाएगा सर, हासिल 1, और यहाँ पर 1 और 1 2 हो जाएगा, मतलब ये 3 को हमको यहाँ लिखना है सर, और 2 यहाँ पार्सल करेंगे तो यहाँ पर 2 होगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। तो मतलब 33 75 ऐसे भी आ सकता है और 33 75 ऐसे भी आ सकता है। तो यहाँ पर कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको ये ट्रिक समझ में आ गया है तो एक बार यस लिखिए, अभी फिर से बताया जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो लगभग बच्चे यहाँ पर जो है कंफ्यूज पे हैं। चलिए सबसे पहला जो है यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन से इसको हम लोग बनाते हैं सर। 17 28 इसका आंसर है ना, याद रखिएगा, ठीक है। 12 का आंसर क्या है 17 28। सबसे पहले आप समझिए, एक बार में समझ जाइएगा, बस आपको स्क्रीन देखना है। इससे पहले आप जो है पूरी तरह से बनाने पे बिजी थे, ठीक है। तो अभी आपको स्क्रीन देखना है सर, समझना है अगर इस ट्रिक को तो आपको स्क्रीन देखिए बिल्कुल ध्यान से। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है सवाल कि 12 का हमको क्या निकालना है सर, क्यूब निकालना है। क्या क्यूब निकालना है। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि ये जो एक पहला वाला अंक मेरा a होता है और दूसरा वाला अंक मेरा b होता है, इसको बिल्कुल ध्यान से देखते जाइए, ठीक है। पहला वाला a होगा और यहाँ पर जो दूसरा अंक रहेगा वो मेरा b होगा। फॉर्मूला आपको किस पे रखना है, तो आपको जो है a का क्यू पे रखना है, उसके बाद 3a² b पे रखना है, और 3ab का स्क्वायर पे रखना है, और फिर b का क्यू पे रखना है, ठीक है।
तो यहाँ पर जो है इसको समझने का प्रयास कीजिए, यही फॉर्मूला पे आपको रखना है और जो आंसर फटाक से आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर ए का क्यू कह रहा है, कितना, ए का क्यू कह रहा है। तो यहाँ पर ए कौन है मेरा, एक है सर, एक, तो हम एक का क्यू लिखेंगे। तो एक का क्यू देखिए क्या होता है, एक। तो यहाँ पर चलिए फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, ठीक है, एक का क्यू लिखना है पहला, फिर लकीर खींचेंगे। उसके बाद दूसरा देखिए क्या करना है, यहाँ पर 3a², तो सबसे पहला फॉर्मूला में 3 है तो 3 लिखेंगे, फिर गुना देंगे सर a का स्क्वायर। तो a मेरा कौन है, एक है, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर लिखेंगे सर, फिर गुना। b कौन है, 2 है यहाँ पर, तो हम लोग 2 लिख देंगे, फिर लकीर खींचेंगे। फिर फॉर्मूला में 3 है तो 3 लिखेंगे, फिर गुना। a कौन है मेरा, एक है, तो 1 लिखेंगे। फिर यहाँ पर b कौन है, तो b का स्क्वायर लिखना है, मतलब 2 का स्क्वायर लिख देंगे सर। उसके बाद यहाँ पर सिर्फ b का क्यू, तो यहाँ पर b कौन है, 2, तो 2 का क्यू यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 8 होता है, तो वही 8 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद बस इसको आपको हल करना है, रह गया है। तो यहाँ पर देखिए कैसे हल होगा, तो यहाँ पर 1 का क्यू 1 होता है सर। चलिए यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, मतलब अगर टोटल को गुना करेंगे तो 3 1 का 3 और 3 दूना 6 हो जाएगा सर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर 3 1 का 3 और यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, तो 4 तिया यहाँ पर 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 तिया 12 होगा। उसके बाद ये 8 तो यहाँ लास्ट में 8 ही रहेगा। ठीक है, बस आपको इसको बस हल करना है, बस जोड़ना है सर। यहाँ 8 का हम लोग 8 लिख देंगे, और यहाँ चूंकि 2 अंक है तो हमको 1 अंक लिखना है, यहाँ पर 2 लिखेंगे, और जो 1 अंक बच रहा है ये जो 1 है ये हासिल चल जाएगा इधर। ठीक है, अब हासिल जाएगा तो 6 में 1 7 कर देगा, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर भी कितना आया था, 17 28 आया था, और यहाँ पर भी मेरा आंसर जो है 17 28 आ रहा है, बिल्कुल आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से एक बार बताने का प्रयास कीजिए सर, ये समझ में आया या फिर नहीं आया, फिर से बताया जाएगा, 10 बार बताएंगे, लेकिन आपको समझना है सर। ठीक है, अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप डायरेक्ट नो लिख सकते हैं। ठीक है, फिर से बताया जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बताएंगे, ऐसा नहीं है। और जिस जिस बच्चे को समझ में आया एक बार यस लिखिए सर, और नहीं आया तो नो लिखिए डायरेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर जो है समझाने के लिए बैठे हैं, और ये आप लोग का जो है लाइफ में इस तरह का सवाल जो है पहली बार आ रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि सब बच्चा को एक ही बार समझ में आ जाए। आप लोग का जो एज अभी 5-6 क्लास का है, 7 क्लास का है, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग फटाफट हर एक चीज समझ सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बस आपको ये करना है कि समझने का बस प्रयास कर देना, आपका बस काम यही है कि समझने का प्रयास कीजिए। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये 12 वाला तो हम लोग बना लिए हैं, अभी 2-3 को सवाल आप जो सिर्फ समझिए सर। जैसे ही आप लोग 2-3 सवाल समझिएगा आपको ये ट्रिक आसान लगने लगेगा। ठीक है, गुना से तो आसान रहेगा। अगला यहाँ पर देखिए ये 15 वाला फिर से एक बार समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, फिर से एक बार जो 15 वाला समझने का प्रयास कीजिए। 33 75 इसका आंसर, उसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमको जो घन यहाँ पर वर्ग लिखा गया है, कोई बात नहीं, यहाँ पर घन निकालना है। चलिए सबसे पहला आप समझिए सर, यहाँ पर जो है 15 कह रहा है। ठीक है, 1 और 5 जो है, मतलब यहाँ पर 15 का हमको क्यूब निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या बताया गया है, पहला वाला को ए मान लेना। 2 सवाल आप जो पूरा ध्यान से समझिए, ठीक है, उसके बाद आप लोग बनाइएगा। दूसरा वाला क्या है, यहाँ पर बी है। पहला वाला को ए मानना है, दूसरा वाला को बी मानना है। आपको कौन सा फॉर्मूला पे रखना है सर, तो यहाँ पर देखिए ए का क्यूब वाला में रखना है, उसके बाद 3a का स्क्वायर बी पे रखना है, उसके बाद 3ab का स्क्वायर पे रखना है, और लास्ट में b का क्यूब। ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। ठीक है, बस इसी में आपको रखना है, आंसर आ जाएगा। अभी हम लोग का जो है कैलकुलेशन थोड़ा स्लो है, इसलिए नहीं तो ये फटाफट आंसर लाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर हमको सबसे पहला a का क्यूब लिखना है सर। तो a मेरा कौन है सर, 1। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 का क्यूब 1 होता है, तो यहाँ पर 1 के नीचे जो है, चलिए फॉर्मूला में ही एक बार रखते हैं सर। 1 का क्यू लिखना है, चलिए 1 का क्यू हो गया। उसके बाद फॉर्मूला में 3 है तो 3 लिखेंगे सर, फिर गुना देंगे। a का स्क्वायर कह रहा था, a मेरा 1 है, मतलब 1 का स्क्वायर होगा, फिर गुना देंगे। b मेरा कौन है, 5 है सर, तो 5 लिख देंगे। ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। फिर इस पे रखना है, तो 3 है तो 3 लिखेंगे, फिर गुना। ए मेरा कौन है, मेरा 1 है सर। ठीक है, 1 तो 1 हो जाएगा, फिर गुना।
बी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर लिखना है, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर देंगे। और लास्ट में फिर बी का क्यू मतलब 5 का क्यू कर देना है, क्या कि 5 जो है मेरा बी के स्थान पे है। बस इसको हल करना है सर। देखिए 1 का क्यू 1 होता है। अब इसको अगर आप हल करने चाहेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 5 का 5 और 5 दिया 15 हो जाएगा सर। ठीक है, इसको अगर आपको हल करना है तो देखिए 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 25 ही होगा। 25 दिया कितना हो जाएगा सर? 75 हो जाएगा। ठीक है, और 5 का क्यूब का बात करें तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 5 का क्यूब 125। तो इतना करने के बाद आपको बस क्या करना है सर? सिर्फ जोड़ देना है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ जोड़ना है। देखिए कैसे जोड़ेंगे, लास्ट का इकाई अंक बस लिखना है। तो यहाँ पर 5 है तो हम लोग 5 लिख दिए। ठीक है, और ये जो 12 मेरा बच गया ये हासिल है सर, ये यहाँ पर चल जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो 5 और 2 7 होगा सर, और यहाँ पर जो है 7 और 1 8 होगा। अब इकाई अंक में 7 है वो 7 को लिखेंगे, और यहाँ पर जो 8 जो बचा ये हासिल चला जाएगा इसके नीचे, तो 8 जोड़ेंगे तो 8 और 5 13 का 3 होगा, फिर हासिल 1 बचेगा, और यहाँ पर 1 और 1 2 कर देगा। तो इकाई अंक देखिए 3 है तो 3 यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, और ये जो 2 बाकी बचा फिर यहाँ चल जाएगा सर। 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 33 75 जो है मेरा आंसर जो है आसानी से आ जाएगा। ठीक है, ये भी नहीं समझ में आया है कोई बात नहीं है, अगला सवाल फिर बताया जाएगा सर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बताने का प्रयास कीजिए कि कोई ऐसा बच्चा है जिसको समझ में आ गया। चलिए समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ पर जो है कुछ बच्चे यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं कि नेटवर्क सही से नहीं चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर नेटवर्क सही से नहीं चल रहा है, क्या सभी में ये प्रॉब्लम है या फिर किसी किसी में? अगर अगर चल रहा है तो यस लिखिए सर, और नहीं चल रहा है तो नो लिखिए। ठीक है, ताकि समझ पाए। चल रहा है, कुछ बच्चे के यहाँ पर जो है कहना है कि नेटवर्क ठीक ठाक चल रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं सर। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसको भी आप वही नियम से पहले अभी समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिए। अगर इसको चाहेंगे तो सीधा गुना करके तो इजी ला सकते हैं सर। कैसे? देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, 18 गुना 18 करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या देखिए कैसे करेंगे, 8 8 64 का 4 होगा सर, हासिल 6 बचेगा। ठीक है, फिर 8 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 8 होगा, और यहाँ पर 6 कर देगा 14। उसके बाद फिर यहाँ पर गुना करेंगे, 1 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 8 होगा, और 1 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 1 होगा। सबको अगर यहाँ पर अगर हम जोड़ दे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 8 और 4 12 का 2 होगा सर, हासिल 1 बच जाएगा, 1 और 1 2 और हासिल कर देगा 3। कितना आया सर? 324 आया। पर यहाँ पर ये क्यूब है मतलब 1 18 से और गुना करना, मतलब यहाँ 1 18 से और गुना कर देना है। देखिए कैसे करेंगे, 8 चौके 32 का 2 होगा, हासिल 3 बचेगा। फिर 8 का पहाड़ा यहाँ पर 2 बार पढ़ेंगे तो 8 दूना 16, और यहाँ पर 3 19 का 9, हासिल फिर यहाँ पर 1 बच जाएगा। फिर 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार तो 8 3 24 और हासिल कर देगा 25। उसके बाद फिर यहाँ किससे करना है? 1 से करना है। देखिए 1 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा, और 1 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, बस आपको क्या करना है? जोड़ना है। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 9 और 4 13 का 3 हासिल बचेगा, 1 5 और 2 7, और यहाँ 1 8 हो जाएगा, और 3 और 2 5 होगा। इस तरह से आसानी से हम लोग जो है गुना करके ला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि हमको वो ट्रिक से बनाना सीखना है। ठीक है, तो यहाँ पर सभी बच्चे यहाँ पर आंसर भेज रहे हैं सर। यहाँ पर फटाफट यहाँ पर आंसर देखने के लिए मिल रहा है सर, यहाँ पर फटाफट आंसर भेजने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अगर आपको शॉर्टकट यहाँ पर ट्रिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप लॉन्ग लॉन्ग विधि से बना सकते हैं सर। ठीक है, आप जो है लॉन्ग विधि से आप बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बस यहाँ पर आप लोग का कुछ काम को थोड़ा सा जो है आसान करने के लिए शॉर्ट ट्रिक यूज होता है। लेकिन याद रखिए शॉर्ट ट्रिक भी आपका जो ऐसा नहीं है कि एकदम कि बस मुँहे मुँहे निकाल दिया, ऐसा नहीं चलेगा। आपको हर हाल में गुना सीखना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो सभी
बच्चे के यहाँ पर आंसर जो है 58 32 आ रहा है। चलिए अब ये जो सवाल जो आपके सामने इतना सारा गुना करके लाया गया है सर, इसको यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट भी बताने का प्रयास कर रहे हैं, उसको भी ध्यान से देखिए। ठीक है, यहाँ पर जो है घन का बात हो रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए, उसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिए। और 2-3 बार नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप समझने का प्रयास कीजिए, समझ में तो आएगा ही। तो यहाँ पर जो 18 का क्यूब निकालना है, तो सबसे पहले 18 का जो पहला अंक है वो मेरा ए है सर, ध्यान दीजिएगा। और जो दूसरा है वो मेरा बी है। ठीक है, ए और बी में हमको बांट देना है। फॉर्मूला आप लोग के सामने रख दिया गया था कि सबसे पहला ए का क्यूब करना है, फिर यहाँ पर फॉर्मूला 3a² बी करना है, उसके बाद 3ab का स्क्वायर करना है, और लास्ट में फिर बी का क्यूब करना है। इसी फॉर्मूला में जो है हमको कर देना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक ही बताया जा रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। ठीक है, अब सबसे पहला क्या करना है सर, एक का क्यू, तो मतलब ए मेरा कौन है, एक है सर, तो यहाँ पर एक का क्यू कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला में जो लकीर है वो लकीर खींचेंगे, उसके बाद 3 है सर, 3 लिखेंगे, फिर गुना देंगे। यहाँ पर ए का स्क्वायर कह रहा है, तो देखिए ए का स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर कह रहा है, तो एक का स्क्वायर, क्योंकि ए जो है एक है। फिर यहाँ पर फिर गुना देंगे सर, बी कौन है सर, 8, तो यहाँ पर 8 लिख देंगे, इतना होगा। उसके बाद फिर देखिए फॉर्मूला में यहाँ पर 3 है, 3 लगा देंगे, फिर गुना देंगे। ए कह रहा है, ए मेरा एक है तो एक लिखेंगे, फिर गुना देंगे। बी का स्क्वायर, बी मेरा 8 है सर। ठीक है, मतलब यहाँ पर 8 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और लास्ट में फिर बी का क्यूब, मतलब 8 का क्यूब हमको कर देना है। ये जो है फॉर्मूला में आपको फटाफट रखना है सर। ठीक है, अगला देखिए कैसे हल करेंगे इसको। एक का क्यू तो एक ही होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं एक का क्यू कितना होता है सर, एक होता है, एक लिख दिए, फिर ऐसे डैश देंगे। अब देखिए इसको हल करना है। ठीक है, यहाँ पर जो है हमको किसको हल करना है, यहाँ से यहाँ तक को हल करके एक ही बार में लिख देना है। तो आपको पता है कि एक का स्क्वायर एक होता है सर, तो 8 है का 8 होगा, 8 दिया कितना हो जाएगा सर, 24 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको इसको टोटल को हल करके यहाँ पर लिखना है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक बड़ा अंक आ गया है 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है सर, 64 होता है। 64 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो 64 ही होगा। बस 64 को आपको क्या करना है, 3 से गुना करके वहां पर लिख देना है। तो 3 चौके 12 का 2 होगा, हासिल 1, और 6 × 18 और हासिल 1 कर देगा 19, मतलब इस जगह कितना आया 192। मतलब छोटा छोटा आपको गुना तो करना पड़ेगा। अब 8 का क्यूब देखिए सर, 8 का क्यूब कितना है, यहाँ पर आप बिल्कुल ध्यान से देख सकते हैं 512 है सर। ठीक है, इतना करने के बाद बस आपको जो है जोड़ना है, सीखना है, सिर्फ आपको जोड़ना सीखना है। कैसे जोड़ेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिए। यहाँ पर सबसे पहले इकाई अंक देखिए कितना है सर, 2, तो सबसे पहला 2 लिख दिए, खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो 51 जो है ना, ये मेरा शेष बचा, ये हासिल है सर। हासिल कहाँ चल जाएगा, यहाँ चल जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग 51 लिखेंगे और इसको जोड़ेंगे। 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 होगा, 9 और 5 14 का 4 होगा, और यहाँ पर जो हासिल 1 और 1 2 करेगा। अब जो इकाई अंक देखिए सर 3 है, तो वो 3 को हम लोग यहाँ लिख देंगे, और जो 24 यहाँ बचा ना वो हासिल है, वो फिर यहाँ पर चल जाएगा 24। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे, 4 और 4 8 होगा सर, उसके बाद 2 और 2 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 8 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जो 4 यहाँ पर बचा वो मेरा हासिल है, 4 यहाँ चल जाएगा और यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, और 58 32 मेरा आंसर आसानी से आ जाएगा। अब यहाँ पर बताने का प्रयास कीजिए, अभी समझ में आया या फिर और भी बताने की जरूरत है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। ठीक है, चलिए समझ में आ गया, चलिए समझ में आ गया। तो अगला सवाल यहाँ पर आप लोग के सामने बहुत छोटा सा रख दिया गया है सर। ठीक है, इसको जल्दी से बताने का प्रयास कीजिए, उसके बाद बताएंगे कि ये शॉर्ट ट्रिक जो है कैसे काम करता है। ये बहुत ही आसान सा है सर, बस आपको जो है थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना है। ठीक है, चलिए मेन आपको समझाना है सर। ठीक है, हर एक चीज हम लोग जो है छोटा से अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, कल जाके हम लोग हाई लेवल का जो है तैयारी करने वाले हैं, तो इस पे हर एक चीज जरूरत पड़ेगा। क्यूब कैसे निकलता है शॉर्ट तरीका से, ये बहुत सारे बच्चे को नहीं पता होता है ना, तो सीधा गुना करके तो आसानी से हम लोग निकाल ही सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बड़ा संख्या आ जाता है तो गुना करते करते आदमी थक जाएगा। उसके लिए जो इस तरह से बताया गया। अब यहाँ पर देखिए पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर फटाक से आ गया है, जो 1331, मतलब जो है 1331 आ गया सर। ठीक है, और ये 1331 मेरा जो है सही आंसर। अब यहाँ पर देखते हैं कि बाकी बच्चे क्या करते हैं। अब यहाँ पर अशहर, यहाँ पर शम्स का आया था सबसे पहले, उसके बाद अशहर का आ गया है 1331,
उसके बाद जो अनस का आया है 1331। यहाँ पर फटाफट जो है आंसर भेजने का प्रयास कीजिए, उसके बाद शॉर्ट तरीका से भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। 1331 यहाँ पर आंसर तो आ रहा है सर, ठीक है। सभी बच्चे के यहाँ पर आंसर जो है 1331 तो आ रहा है, ठीक है। 1331 ही आंसर। चलिए यहाँ पर एक लॉन्ग विधि आपको बताते हैं सर, उसके बाद एक शॉर्ट विधि आपको बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर इस 11 का क्यूब निकालने का 3 नियम बता रहे हैं सर, 3 नियम। आपको तीनों में से जो अच्छा लगेगा उससे आप बना सकते हैं। पहले आप बिल्कुल, लेकिन आपको स्क्रीन देखना है सर, जितना भी बच्चे का बन गया है, जितना का नहीं बना है, सब के सब बच्चे जो स्क्रीन देखे, ठीक है। समझने का पहले प्रयास कीजिए, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 11 का क्यूब एक होता है लॉन्ग विधि। लॉन्ग विधि हम लोग यूज करेंगे तो क्या करेंगे सर, बिल्कुल ध्यान से देखिए, 11 गुना 11 गुना 11 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर गुना करेंगे तो 1 का पारा एक बार पढ़ेंगे तो 1 होगा, 1 का पारा एक बार पढ़ेंगे तो 1 होगा सर। फिर यहाँ पर इस 1 से गुना करेंगे एक बार में, इस 1 से इसको गुना करेंगे एक बार, मतलब 1 2 1 आएगा। फिर इसको 11 से करेंगे। पहले आप समझने का जो है प्रयास कीजिए, ठीक है। फिर 1 का पहाड़ा जो है एक बार पढ़ेंगे तो 1 आएगा, 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 होगा, 1 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 1 आएगा। फिर ऐसे क्रॉस डालेंगे, 1 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 1 आएगा, 1 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 होगा, फिर 1 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 1 होगा। अगर सबको जोड़ेंगे तो 1 होगा, 2 और 1 3 होगा, 2 और 1 3 होगा, और 1 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सभी बच्चे के यहाँ पर आंसर आ गया होगा, ठीक है। इतना तक में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब शॉर्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं सर। 11 का बात कर रहे हैं तो 11 का क्यूब में ये मेरा ए है सर, और जो है इधर वाला मेरा बी है। हमको किस पे रखना है, ए का क्यूब पे रखना है। उसके बाद 3a स्क्वायर बी पे रखना है, 3ab का स्क्वायर पे रखना है, और लास्ट में बी का क्यूब पे रखना है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखिए, ठीक है। अब डायरेक्ट कैसे आंसर लिखते हैं वो देखिए, ठीक है। सबसे पहले देखिए इधर से लिखेंगे हम, बी है, बी का क्यूब मतलब इस बी के जगह में कौन है सर, 1। तो 1 का क्यूब कितना होता है सर, 1। खत्म हो गया। दूसरा देखिए यहाँ पर हमको यहाँ पर लिखना है 3ab का स्क्वायर। तो यहाँ पर तो दोनों मेरा 1 1 है, तो b का स्क्वायर भी 1 होगा और 1 का तो 1 होगा, मतलब टोटल जो है गुना करेंगे तो कितना आएगा सर, 3 आएगा। यहाँ भी देखिए यहाँ पर a का स्क्वायर मतलब यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, b और b तो 1 है ही, मतलब सबसे गुना होगा 3 तो 3 होगा सर। और यहाँ पर देखिए a जो a का क्यूब मतलब a मेरा 1 है तो 1 का क्यूब 1 ही होता है। अब देखिए कौन वाला आसान लगा, ये नंबर 1 नियम है और ये नंबर 2 नियम है, कौन मेरा आसान है सर, बिल्कुल ध्यान से बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। कौन आपको जो है आसानी से आंसर ला के दे देगा, ठीक है। नंबर 2, ठीक है। यहाँ पर पहला बच्चे के यहाँ पर आंसर आ गया कि सर दूसरा नियम आसान है, ठीक है। दूसरा नियम जो है आसान है और आसानी से बन जाएगा, ठीक है। क्या सभी बच्चे दूसरा नियम को समझ पाए, तो यहाँ पर यस लिखिए। चलिए एक नियम और बताते हैं सर, ठीक है। एक नियम आप लोग यहाँ पर फिर से समझने का प्रयास कीजिए। पहले ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है अगला यहाँ पर बताते हैं एक और नियम, बस आपको क्या करना, ध्यान से समझना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए 11 का क्यूब करना है सर, ठीक है। मतलब 11 गुना 11 करना है, ठीक है। अब इसका एक बार गुना भी सीखने का प्रयास कीजिए ताकि आपको दिक्कत भी ना हो, ठीक है। पहले आप गुना सीखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। सबसे पहले 11 गुना 11 हम लोग करते हैं तो 121 आता है सर, ठीक है। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि 11 11 121 होता है। अब देखिए इसको गुना हम लोग कैसे करते हैं उसको भी आप समझिए। सबसे पहले जब भी 11 को 11 से गुना करना पड़ जाए तो करना कुछ नहीं, सबसे पहला देखिए यहाँ कितना है सर, 1 है, तो हम लोग 1 लिखेंगे और फिर इन दोनों को जोड़ेंगे। 1 और 1 कितना होता है सर, 2 होता है, ठीक है। और फिर लास्ट में जो संख्या रहता है उसको लिख देते हैं। इस तरह से आसानी से हम लोग गुना करके निकालते हैं, ठीक है। ये समझ में नहीं आया होगा जहां तक हमको शक है, ठीक है। फिर से एक बार देखने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर 11 गुना 11 हमको बस गुना करना सीखना है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या बताया गया है कि जब 11 का पहाड़ा 11 बार ही पढ़ना पड़ता है, तो यहाँ पर देखिए पहला क्या है, 1 सर, तो 1 लिख देंगे। उसके बाद देखिए 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 होगा। उसके बाद फिर लास्ट में जो रहेगा 1, तो 1 यहाँ पर लिख देंगे। क्या ये समझ में आया आप लोग को, तो एक बार
यस लिखे सर। नया नया छोटा छोटा चीज यहाँ पर आने वाला है तो हमको समझते जाना है, मेन यहाँ पर क्या है, समझते जाना है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया है। फिर यहाँ पर देखिए सर क्या है कि ये जो संख्या है, ये जो संख्या आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है, इसको हमको 11 से गुना करना है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखिए, ठीक है, किससे करना है, 11 से गुना करना है। और 11 में 2 पीस जो है एक है सर, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, तो हम कैसे गुना करेंगे, सबसे पहले पहला है इसको हम लोग लिख देंगे सर, ठीक है, एक का एक लिख दिए। अब यहाँ पर चूंकि 2 एक है तो हमको 2 संख्या को एट ए टाइम जोड़ना है, तो 2 और 1 कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर एट ए टाइम 2 संख्या को जोड़ेंगे तो 2 और 1 कितना होगा, 3 होगा, और लास्ट में जो रहेगा वो 1 होगा, ठीक है। यहाँ पर ये बताइए सर, ये जो अभी आंसर आया है ये आपको समझ में आया या फिर नहीं आया, ये आपको अभी यहाँ पर वाला क्लियर करना है, ठीक है। ये तो आसानी से हम लोग इसका आंसर कितना लाए थे सर, 1331 तो आंसर आया था, लेकिन इस नियम से हम लोग नहीं लाए थे, और भी बहुत सारा नियम था जिसमें से ये थर्ड नियम आप लोग को बताया जा रहा है। तो ये नियम आपको समझ में आया है कि नहीं, ये आप बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर ज्यादातर बच्चे जो है नो लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर से चलिए समझते हैं सर हम लोग, चलिए फिर से यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, 11 गुना 11, ठीक है, एक ही बार में समझने का प्रयास कीजिए, कहे कि यहाँ समय थोड़ा सा कम रहता है ना। चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक मेरा कै पीस है, देखिए तो यहाँ ध्यान से 2 पीस है सर, कितना पीस है, 2 पीस है। तो यहाँ पर करना कुछ नहीं है, सबसे पहला जो अंक रहेगा वो अंक को हमको लिख देना है, तो एक है तो एक लिख दिए, खत्म। उसके बाद एक मेरा 2 पीस है तो 2 संख्या को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर जो है 2 होगा, एक और एक 2 हो गया, और लास्ट में जो इधर बच रहा है वो वही अंक हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया। आगे देखिए, अब यही संख्या को हमको फिर 11 से करना है, और 11 में कै गो 2 है, मतलब कै गो 1 है तो 2 पीस है, इसको ध्यान पर रखिएगा। अब देखिए कैसे इसका आंसर हम लोग लाते हैं। सबसे पहला जो अंक रहता है उसको हमको लिख देना है सर, ठीक है। उसके बाद चूंकि यहाँ पर एक मेरा 2 है तो यहाँ पर 2 अंक को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 2 अंक को जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा सर। फिर यहाँ पर 2 है, आगे भी संख्या मिल रहा है हमको, तो यहाँ पर फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 होगा, और यहाँ पर लास्ट में जो बच रहा है तो एक ही होता है, मतलब जो रहेगा वही आंसर होगा। तो यहाँ पर 13 जो है 31 मेरा आसानी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं, और यहाँ पर जो 13 का क्यूब बताने का प्रयास कीजिए सर फटाक से, ठीक है। तेरह का क्यूब जो है फटाक से निकालने का जो है प्रयास कीजिए। यहाँ पर जो घन जो है 13 का घन जो है निकाल कर जो चैट बॉक्स में आंसर भेजने का प्रयास कीजिए, ठीक है। बाकी नियम आपको फिर से बताया जाएगा सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए फटाफट आंसर जो है भेजने का प्रयास कीजिए। और पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर आ गया है 2197, ठीक है। कितना आया है, 2197 जो है आंसर आ गया है पहला बच्चा का। अब यहाँ पर देखते हैं बाकी बच्चे जो है क्या आंसर भेज पाते हैं, ठीक है। दूसरा बच्चा के यहाँ पर आंसर आ गया है 2287। यहाँ पर अलग अलग आंसर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है सर, ठीक है। यहाँ पर पहला बच्चा के यहाँ पर आंसर है 2197, और दूसरा बच्चा के यहाँ पर आंसर है 2287। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या जो है आंसर सही हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो है मिलाइए सर, ठीक है। यहाँ पर जो है 13 का घन निकालना है, तो मतलब क्या करना है, 13 गुना 13 गुना 13 करना है, ठीक है। यही हमको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या सबसे पहले इन दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 होगा सर। उसके बाद 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 3 होगा सर। उसके बाद 1 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 3 होगा, और 1 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 1 होगा, मतलब जो है 169 मेरा आएगा। ये तो पहला है।
फिर इसको 13 से कर देना है, यही बस करना है। 9 तिया 27 का 7 हो जाएगा, हासिल 2 बचेगा। 6 तिया 18 और हासिल 2 20 कर देगा, फिर हासिल 2 बचेगा। 3 का 3 और 2 5 हो जाएगा सर। और 1 का पढ़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 9 होगा, 1 का पढ़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 6 होगा, और 1 का पढ़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 1 होगा। बस इसको जोड़ना बस है, ठीक है। तो यहाँ पर 7 हो गया, यहाँ पर 9 हो गया, 6 5 11 का 1 होगा, और यहाँ पर 2 होगा। मतलब जो है 2197 जो है मेरा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पर जो है 2197 होगा, आप यहाँ पर मिला सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको शॉर्ट तरीका से भी बता दे रहे हैं सर। इसके बाद हम लोग जो है दूसरा नियम की ओर हम लोग बढ़ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या कहता है कि a का क्यू करना है, 3a स्क्वायर b करना है, 3ab का स्क्वायर करना है, और लास्ट में b का क्यू करना है। आप लोग बिल्कुल ध्यान से देख सकते हैं कि 13 में a मेरा कौन है, ठीक है। 13 में ये मेरा a है सर, ठीक है। ये 1 जो है ये मेरा a है सर, और ये जो 3 है ये मेरा b है सर। बिल्कुल इसको ध्यान पर रखिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए हम लोग, सर नेटवर्क नहीं चल रहा है। नेटवर्क तो है यहाँ पर, बिल्कुल कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि आपके घर तरफ जो है नेटवर्क सही ना हो। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 8 मिनट का क्लास बाकी बच गया है, तो इसको एक बार आप समझ लीजिए सर। उसके बाद जो है नेटवर्क से रहे या फिर ना रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले देखिए a का क्यूब निकालना है। सबसे पहला मतलब 1 का क्यूब लिखेंगे। उसके बाद देखिए 3 है, फॉर्मूला हम 3 लगाएंगे। a मेरा कितना है 1, तो 1 लिखेंगे। तो 1 का स्क्वायर भी यहाँ पर करना है, तो स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए b मेरा 3 है, तो 3 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ फिर फॉर्मूला में 3 होता है, 3 लिखेंगे। a मेरा कौन है 1 है, तो 1 लिखेंगे। b का स्क्वायर मतलब 3 का यहाँ पर स्क्वायर लिख देंगे, और यहाँ पर फिर b का क्यूब मतलब 3 का क्यूब कर देंगे। यहाँ पर 3 मेरा जो है b है। अब बस इसको हल करना है। तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 1 का क्यूब मेरा 1 होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, मतलब 3 का 3 और 3 तिया 9 हो जाएगा सर। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर 3 तिया 9 होगा सर। 9 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो 9 और 9 तिया 27 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 का क्यूब का बात करें तो यहाँ पर कितना होता है, बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं 27 होता है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, इसको जोड़ देना है, बस जोड़ना बस है, ठीक है। कैसे जोड़ेंगे बिल्कुल ध्यान से देखिए। यहाँ पर 7 है तो हम लोग 7 लिख देंगे, खत्म हो गया। और ये जो 2 था ये यहाँ ट्रांसफर होगा, तो यहाँ पर 2 आ गया। 7 और 2 9 हो जाएगा सर। यहाँ पर 2 मतलब 29, तो 29 का यहाँ पर 9 लिखेंगे सर। उसके बाद ये 2 था वो यहाँ पर ट्रांसफर करेगा, फिर इसको जोड़ेंगे तो 9 और 2 11 हो जाएगा सर। 11 का जो इकाई अंक है वो 1 लिखेंगे, और यहाँ पर जो 1 बाकी बचा फिर यहाँ पर ट्रांसफर होगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। और हर एक स्थिति में आंसर कितना आएगा, 2197 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर समय को देखते हुए हम लोग जो है दूसरा नियम की ओर बढ़ते हैं सर, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारा एग्जाम्पल किया गया था जिसको हम लोग यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक और नियम आपको बताने का प्रयास करेंगे, इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए, ठीक है। पहले आप समझिए, ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक यहाँ पर नियम को पहले यहाँ पर क्लियर कर दे रहे हैं सर। सबसे पहले यहाँ पर देखिए सर 11 का क्यूब निकालना है, तो सबसे पहले क्या करना है, 11 का स्क्वायर लिखना है। तो आपको 11 का स्क्वायर पता है कितना होता है, 121 होता है, बिना गुना किए डायरेक्ट। क्या नियम है, पहला हमको वर्ग निकालना है वही संख्या का, उसके बाद जो है फिर वही संख्या से गुना कर देना है। तो 121 हो गया, इसको बस 11 से गुना कर देना है। तो 1 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो 1 होगा, 1 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 होगा, फिर 1 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो 1 होगा, फिर गुना करेंगे 1 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे 1 होगा, 1 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे 2 होगा, और 1 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो 1 होगा। मतलब 1 3 3 1, ये इसका आंसर होगा। बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है, इस तरह से हम लोग ये नियम से निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और नियम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसको बिल्कुल ध्यान से देखिए, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, इस 11 का अगर हम बात करें सर तो इसको 10 + 1 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो बच्चे यहाँ पर बताने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर जो है 10 + 1 लिख सकते हैं या फिर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। 11 को 10 + 1 लिख सकते हैं तो यस लिखिए, और नहीं लिख सकते हैं तो नो लिखिए सर, ताकि फिर से यहाँ पर समझाया जाए, ठीक है। लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो है सभी बच्चे यस लिख रहे हैं, मतलब सर लिख सकते हैं। यहाँ पर एक फॉर्मूला आप लोग को बस याद रखना है सर, क्योंकि आप लोग 6-7 क्लास में हैं, तो एक फॉर्मूला आपको याद रख लेना, ठीक है। a + b का अगर होल क्यू का बात करें तो क्या फॉर्मूला होता है सर, a³ + 3a² b + 3ab का स्क्वायर प्लस
लास्ट में बी का क्यू, जो कि इससे पहले जो नियम जो बताया गया था वो इसी नियम का शॉर्ट है। ठीक है, शॉर्ट देखिए कहीं से आया नहीं है सर। ठीक है, शॉर्ट क्या होता है कि कोई चीज को आदमी बार 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 सीखता है तो उसी से अपना तरीका जो एक दो स्टेप पहले जाता है और उसको शॉर्ट समझ में आता है। ठीक है, तो आप पहले मेहनत कीजिएगा तब शॉर्ट पे आइएगा। तो यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला दिमाग पे रखना है कि ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस 3a² बी, 3ab² प्लस बी का क्यू। ये आपको छोटा छोटा फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए उससे अलग नियम है सर। ठीक है, ये मेरा 10 जो है ये मेरा ए है, 10 जो है मेरा ए है और एक जो है मेरा बी है, इसको ध्यान पर रखिएगा। ठीक है, और इसी फॉर्मूला में हमको रख देना है। सबसे पहले देखिए ए का क्यूब मतलब 10 का क्यूब निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला 10 का क्यूब लिखेंगे, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे, फिर गुना ए का स्क्वायर, ए कौन है मेरा यहाँ पर 10 है, मतलब यहाँ पर 10 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, फिर गुना देंगे, बी कौन है सर 1, तो यहाँ पर हम लोग 1 लिख देंगे, फिर फॉर्मूला में 3 है 3 लिखेंगे, फिर गुना देंगे, ए कौन है सर यहाँ पर 10 तो 10 लिखेंगे, फिर यहाँ पर बी कौन है सर तो यहाँ पर 1 है मतलब 1 का स्क्वायर कर देंगे, और लास्ट में कौन है सर बी का क्यूब, बी कौन है मेरा 1 तो 1 का क्यूब कर देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद हमको बस हल करना है और कुछ नहीं करना है, बस हल कर देना है। देखिए कैसे हल करेंगे, यहाँ पर देखिए फर्स्ट में यहाँ पर 10 का क्यूब, तो 10 का क्यूब यहाँ पर कितना है सर देखिए 1000, तो हम लोग जो है 1000 लिख देंगे, ये 10 का क्यूब है, प्लस यहाँ पर देखिए 10 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर 300 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस देंगे, यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का पढ़ा 10 बार पढ़ेंगे तो 10 ही आएगा, 10 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 10 या 30 होगा। ठीक है, फिर प्लस देंगे, यहाँ पर देखिए 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बस इसको क्या करना है, जोड़ना है, आपको जैसा मर्जी वैसे आप जोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर 1 है सर और यहाँ पर 30 है तो 31 हो गया सर, और यहाँ पर 300 है तो 331 हो गया, तो यहाँ पर 331 लिख देंगे, और यहाँ पर जो है 1 है सर वो 1 को यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। मतलब सबको आप लोग अगर जोड़ते हैं तो जो कितना आ जाएगा 1331 आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 3 अंक है तो 3 अंक तक हम लोग लिख दिए, तो आखिर में क्या बचा 1 बचा, तो हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप लोग के लिए एक और नियम यहाँ पर जो रखा गया, तो अब ये नियम समझ में आया या फिर नहीं आया, इसको जो है बताने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए फैजाना को समझ में आ गया सर। बाकी बच्चे यहाँ पर जो है फटाफट आंसर नहीं भेज पा रहे हैं, समझ में आया तो यस लिखिए। ठीक है, और नहीं आया तो डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि नहीं आया समझ में, आपको फिर से बताया जाएगा। यस सर समझ में आ गया है। चलिए यहाँ पर जो है कुछ बच्चे यहाँ पर जो है समझ में आ गया ऐसा लिख रहे हैं सर, और बाकी बच्चे यहाँ पर कुछ भी नहीं बता पा रहे हैं समझ में आया है या फिर नहीं आया, यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो है और भी बच्चे यस लिख रहे हैं। चलिए यहाँ पर दूसरा नियम यहाँ पर देखिए सर, अब यहाँ पर जो है 23 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर 23 का फटाफट यही नियम से बताने का प्रयास कीजिए कि 23 का अगर हम लोग जो है घन निकालेंगे तो क्या होगा। ठीक है, 23 का हमको जो है घन निकालना है। ठीक है, फटाफट बताने का प्रयास कीजिए सर। आपको अभी जो नियम बताया गया था बाइनोमियल विस्तार, जिसको हम लोग जो बाइनोमियल एक्सपेंशन कहते हैं, उस नियम से फटाफट जो है बनाने का प्रयास कीजिए।
आप बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। हर हाल में आपको पेन कॉपी लेकर ही बैठना है सर, ठीक है। आप जितना जो है बनाने का प्रैक्टिस कीजिएगा, काम उतना आसान होते जाएगा। आप सोचिएगा कि अचानक ट्रिक से हम लोग सीख लेंगे, सब कुछ आसान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा, मेहनत से ट्रिक आता है सर, मेहनत से काम आसान होता है। उसके बाद जो है सभी को लगता है कि ट्रिक से हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। वो बच्चा जो अभी फटाफट आंसर कर रहा है, इसका मतलब वो है कि वो मेहनत किया है तब करेगा, ठीक है। तो आप मेहनत करेंगे तभी आप जो है उस फील्ड में अच्छा जो स्कोर पर कर पाएंगे, नहीं तो फिर कोई पाए नहीं, मेहनत करना ही पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर पहला बच्चा यहाँ पर जो है अनस का आंसर आ गया है 12,167, ठीक है। 12,167 यहाँ पर आंसर आ गया है, ठीक है। दूसरा बच्चा के यहाँ पर आंसर आ गया 125। 125 नहीं आएगा, ठीक है। आपको जो है आंसर मिला लेना है सर, ठीक है। दूसरा बच्चा के यहाँ पर आंसर आ गया 21,147। यहाँ पर अलग अलग आंसर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। चलिए सर, सबसे पहले आप जो है इसको समझने का प्रयास कीजिए, उसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे। सबसे पहला आप समझिए, जब तक आप नहीं समझ पाइएगा क्वेश्चन बनाना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पर जो है अबूजर का आंसर आ गया है 12,167। अब चलिए यहाँ पर मिला के देखते हैं कि यहाँ पर जो है बच्चे जिस आंसर भेज पा रहे हैं वो सही है या फिर गलत, ठीक है। सबसे पहले देखिए कितना है सर, 23 है सर। 23 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 20 प्लस जो है 3 लिख सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिए, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 20 प्लस 3, 20 और 3 23 होता है सर। अब इसमें आप लोग ये ध्यान पर रखिए कि मेरा 20 मेरा ए है और 3 मेरा बी है, इसको आप जो है ध्यान पर रखिएगा। बस इसी पे आपको सारा चीज यहाँ पर रखना है। अब फॉर्मूला किस पे रखना है, तो ए क्यू पे रखना है, 3a² बी पे रखना है, 3ab का स्क्वायर पे रखना है और लास्ट में b का क्यू पे रखना है। मतलब ए क्यू प्लस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर और लास्ट में b का क्यू, इसी पे आपको रखना है। चलिए यहाँ पर हम लोग रखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला ए मेरा 20 है, मतलब जो है हम 20 का क्यूब करेंगे पहला, फिर प्लस है प्लस देंगे। फॉर्मूला में यहाँ पर 3 है तो 3 लिखेंगे, फिर गुना देंगे। ए का स्क्वायर, ए मेरा कौन है 20, मतलब यहाँ पर जो है हमको 20 का स्क्वायर कर देना है, फिर गुना देंगे। बी मेरा 3 है तो 3, ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है इसलिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। फिर 3 है तो 3 लिखेंगे। फिर ए मेरा कौन है सर 20 है तो 20 लिखेंगे। फिर यहाँ पर बी यहाँ पर कौन है सर 3 है तो 3, और उसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। फिर लास्ट में फिर प्लस दे देंगे सर। उसके बाद क्या कह रहा है कि बी का क्यूब, मतलब 3 का यहाँ पर क्यूब लिख देंगे। ये फॉर्मूला हम इस तरह से हम लोग रख सकते हैं। अब आगे क्या करना है सर, यहाँ पर जो है हमको क्यूब लिखना है। तो यहाँ पर 2 का क्यूब, मतलब 20 का अगर हम क्यूब का बात करें तो 2 का क्यूब कितना होता है सर, देखिए यहाँ पर 8 होता है, तो यहाँ पर 8 लिख देंगे। उसके बाद जो है 0 का मतलब 3 बार, मतलब 3 गो 0 हमको कर देना, तो 8000 टोटल आएगा। उसके या ऐसे भी नॉर्मल भी करेंगे तो 8000 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको देखिए, आपको ये टोटल को हल करना है सर। यहाँ पर ये टोटल दिख रहा है, ये टोटल को हल करके लिख देना है। तो आप देखिए यहाँ पर 20 का अगर स्क्वायर का बात करें तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 होता है। और यहाँ पर ये 3 और यहाँ पर ये 3, 3 तिया 9 हो जाएगा सर। तो सबको यहाँ पर गुना करेंगे तो 2 जीरो है तो यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे, 9 चौके 36 हो जाएगा सर। कितना, यहाँ पर 36 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस देंगे यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर लिखना है तो 9 होगा, 9 तिया 27 होता है सर। कितना होता है, 27 हो जाएगा। और 27 को जब हम लोग किससे गुना करेंगे, सिर्फ 20 से, तो 0 का 0 तो हो ही जाएगा। 2 सत्ते 14 का 4 होगा, हासिल 1 बचेगा, 2 दूना 4 और 1 5, मतलब कितना हो जाएगा सर, 540 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 का क्यूब का बात करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है। बस आपको क्या करना है, इसको जोड़ बस देना है, ठीक है। क्या करना है, बस जोड़ना है। तो आप जैसे चाहे जोड़ सकते हो। चलिए यहाँ पर आसान तरीके हम लोग यूज करते हैं। ये 8000 है, उसके बाद ये कितना है सर 3600 है, उसके बाद ये कितना है सर 540 है, और ये कितना है सर 27। बस इसी को जोड़ना है। तो देखिए कैसे आंसर आता है। 0 0 0 7 तो 7 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, ये 2 हो गया। उसके बाद देखिए 6 5 11 का 1 हो जाएगा, हासिल 1 बचेगा, 8 और 3 11 और 1 12 हो जाएगा। कितना आंसर आएगा सर,
12,167। तो जितने भी बच्चे का जो है 12,167 आंसर आया है उसका आंसर बिल्कुल राइट है सर, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग जो है क्लास को, इससे आगे बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम पर रखा गया था, लेकिन जो है हम लोग कुछ स्लो के वजह से, आप लोग उस समय देने के वजह से 1 घंटा बहुत कम समय हो पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्लास को, चूंकि 1 ही घंटा यहाँ पर दिया गया है समय, तो 1 ही घंटा हम लोग करेंगे। तो आज जो है जितने बच्चे क्लास किए, क्या सभी समझ में आ गया सभी को? तो एक बार चैट बॉक्स में यस लिखे सर, उसके बाद क्लास हम लोग का ऑफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझ में आ गया है। तो हम लोग जो यहाँ पर जो है क्लास को ऑफ करते हैं, और जितने भी बच्चे आज के क्लास पूरा मन से, लगन से सीखने के लिए किए हैं सर, उनका धन्यवाद करते हैं, ठीक है। सभी बच्चे यहाँ पर जो है अब आराम से सो सकते हैं। गुड नाइट मेरे तरफ से, ठीक है। और जो है अगला दिन हम लोग फिर से जो है घनमूल का जो टॉपिक लेकर हम लोग अगला दिन आने वाले हैं सर। तो जिस प्रकार आज भी समझने का प्रयास किए, तो आपको अगले दिन भी समझने का प्रयास करना है, ठीक है। अगला दिन घनमूल होगा, तो इससे थोड़ा सा आसान हो जाता है सर। घन निकालना थोड़ा सा सभी बच्चे